नमस्ते बच्चों। फर्स्ट जो पोएम है वॉक अ लिटिल स्लोअर, इसका इंग्लिश वर्कशॉप। क्वेश्चन 1 दिया है, रीड द पोएम अलाउड। पोएम आपको जोर से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, पुट द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द प्रॉपर ब्लैंक्स। ए बी सी और डी दिया है। देखो फर्स्ट में दिया है, द डैश डैश इज टॉकिंग टू इट्स डैश डैश। ब्रैकेट में दिया है फादर और चाइल्ड। द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर। इस पोएम में बच्चा जो है स्मॉल चाइल्ड उसके फादर से बात कर रहा है। बी में, द फादर इज लीडिंग एंड द चाइल्ड इज फॉलोइंग। हम लोग पोएम पढ़ते समय लीडिंग का मैं आप लोगों को मीनिंग बताया था। लीडिंग का मीनिंग होता है मार्गदर्शन करना। तो इस पोएम में वो जो स्मॉल चाइल्ड है उसके फादर क्या करते हैं, वो स्मॉल चाइल्ड को लीडिंग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए फर्स्ट में आएगा फादर और सेकंड में आएगा चाइल्ड। सी, समडे द चाइल्ड विल बिकम अ फादर। कुछ दिनों के बाद में वो जो बच्चा है वो क्या होने वाला है, फादर होगा। ये हम लोग पोएम में देखिए। डी में देखना है आप लोग को। द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल while following its father। फर्स्ट में क्या आएगा, चाइल्ड। सेकंड में क्या आएगा, फादर। नेक्स्ट देखना है, इसमें फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए कहा है। राइमिंग वर्ड्स हम लोग देखेंगे पोएम में। पोएम को आप लोगों को पढ़ना है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्ड दिया है स्मॉल। देखो स्मॉल, और उससे ही स्मॉल, और लास्ट में दिया है आप लोगों को फॉल। स्मॉल फॉल, ये क्या हुआ, राइमिंग वर्ड्स हुआ, स्मॉल फॉल। उसके बाद में यहाँ पे देखो सी, और उसके बाद में यहाँ पे दिया है मी। सी और मी, ये क्या हुआ, राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद में बी और मी भी हो सकता है, ट्रू यू भी हो सकता है, लेकिन दो जो है दो ही आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स शो डैट दे आर रिलेटेड। उससे जो रिलेटेड वर्ड्स है वो देखना है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है उन्होंने, डैडी, फादर का जो रिलेटेड वर्ड है वो है चाइल्ड। फॉलो का रिलेटेड वर्ड है लीड। वही हिसाब से फाइंड 5 मोर पेयर्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स। फर्स्ट में दिया है देखो टीचर। टीचर का रिलेटेड वर्ड्स क्या आना चाहिए, स्टूडेंट। क्या आएगा यहाँ पे, टीचर का रिलेटेड वर्ड स्टूडेंट। उसके बाद में सेकंड में दिया है डॉक्टर। डॉक्टर का क्या आना चाहिए, डॉक्टर का क्या आना चाहिए,
पेशेंट। क्या आना चाहिए? पेशेंट। थर्ड में क्या दिया है देखो, थर्ड में दिया है गिव। गिव का रिलेटेड वर्ड क्या आना चाहिए? टेक। गिव का क्या आना चाहिए? टेक। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे आपको और वर्ड्स लिखना है। जैसे आप लोग लिख सकते हो ऑनर। ऑनर का क्या हो जाएगा? सर्वेंट। उसके साथ बाद में कम। कम का क्या होगा? गो। ऐसे रिलेटेड वर्ड आपको मिनिमम 5, आपको 5 तक भी लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है देखो, व्हाट वुड हैपन इफ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट? व्हाई? व्हाट वुड क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा सा। बच्चा तेज गति से चलने का प्रयास करेगा तो क्या होगा और क्यों होगा? देखो आप लोग, What would happen if the child tried to walk fast? Why? अगर बच्चा तेज गति से चलने का प्रयास करेगा तो क्या होगा और क्यों? आंसर लिखना है आप लोगों को। बच्चों, आप लोगों को 200 पेज का एक नोटबुक इंग्लिश के लिए बनाना है और उसमें ये जो इंग्लिश का वर्कशॉप है ये आप लोगों को लिखना है। देखो, इफ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट ही oblique she will not be able to properly understand the action, thoughts of his her father and will fail to achieve success in life। अगर बच्चा तेज गति से चलेगा तो he oblique she will not be able to properly understand the action। जो पेरेंट्स है, वो छोटे बच्चे के जो पेरेंट्स है, उनके जो कार्य है, उनके जो विचार है, वो बच्चा जो है अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएगा और वो अपने जीवन में सफल नहीं होगा, फेल होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया देखो, डज द वर्ड वॉक रिफर ओनली टू द एक्ट ऑफ वॉकिंग? व्हाट डज द पोएट एक्चुअली मीन टू से? बच्चों, इसका मैं आप लोगों को फोटो निकाल के ग्रुप में भेज देता हूँ, आप लोग इसे लिख लेना है और बाकी दूसरा जो है मैं वो उसका आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 5 देखो,
using your own idea, frame 3 sentences that show continuous action. continuous tense में आपको ये सेंटेंस बनाना है, यू आर लीडिंग मी। ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिया है वही हिसाब से आपको सेंटेंस किस में बनाना है, आपको कंटिन्यूअस एक्शन में, जो प्रोसेस चल रही है, कंटिन्यूअस, पूरी नहीं हुई है। ऐसे आपको मिनिमम 3 सेंटेंस बनाना है। हाँ, आप बना सकते हो, आई एम राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट लेना है आप लोगों को, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है और उसके बाद में आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेके ऑब्जेक्ट लिखना है। ऐसे हिसाब से आप लोगों को 3 सेंटेंस बनानी है। जितना दिया आप लोगों को उतना आप लोग अभी लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 द फन दे हैड ए न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। नमस्ते बच्चों। फर्स्ट जो पोएम है वॉक अ लिटिल स्लोअर, इसका इंग्लिश वर्कशॉप। क्वेश्चन 1 दिया है, रीड द पोएम अलाउड। पोएम आपको जोर से पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, पुट द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन द प्रॉपर ब्लैंक्स। ए बी सी और डी दिया है। देखो फर्स्ट में दिया है, द डैश डैश इज टॉकिंग टू इट्स डैश डैश। ब्रैकेट में दिया है फादर और चाइल्ड। द चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर। इस पोएम में बच्चा जो है, स्मॉल चाइल्ड, उसके फादर से बात कर रहा है। बी में, द फादर इज लीडिंग एंड द चाइल्ड इज फॉलोइंग। हम लोग पोएम पढ़ते समय लीडिंग का मैं आप लोगों को मीनिंग बताया था। लीडिंग का मीनिंग होता है मार्गदर्शन करना। तो इस पोएम में वो जो स्मॉल चाइल्ड है उसके फादर क्या करते हैं, वो स्मॉल चाइल्ड को लीडिंग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए फर्स्ट में आएगा फादर और सेकंड में आएगा चाइल्ड। सी, समडे द चाइल्ड विल बिकम अ फादर। कुछ दिनों के बाद में वो जो बच्चा है वो क्या होने वाला है, फादर होगा। ये हम लोग पोएम में देखिए। डी में देखना है आप लोग को, द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल while following its father। फर्स्ट में क्या आएगा, चाइल्ड, सेकंड में क्या आएगा, फादर। नेक्स्ट देखना है, इसमें फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए कहा है। राइमिंग वर्ड्स हम लोग देखेंगे पोएम में। पोएम को आप लोगों को पढ़ना है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्ड दिया है स्मॉल। देखो
स्मॉल, और उससे ही स्मॉल, और लास्ट में दिया है आप लोग को फॉल, स्मॉल फॉल। ये क्या हुआ? राइमिंग वर्ड्स हुआ, स्मॉल फॉल। उसके बाद में यहाँ पे देखो सी, और उसके बाद में यहाँ पे दिया है मी, सी और मी, ये क्या हुआ? राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद में बी और मी भी हो सकता है, ट्रू यू भी हो सकता है, लेकिन दो जो है दो ही आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स शो डैट दे आर रिलेटेड। उससे जो रिलेटेड वर्ड्स है वो देखना है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है उन्होंने, डैडी फादर का जो रिलेटेड वर्ड है वो है चाइल्ड, फॉलो का रिलेटेड वर्ड है लीड। वही हिसाब से फाइंड 5 मोर पेयर्स ऑफ रिलेटेड वर्ड्स। फर्स्ट में दिया है देखो टीचर, टीचर का रिलेटेड वर्ड्स क्या आना चाहिए? स्टूडेंट। क्या आएगा यहाँ पे? टीचर का रिलेटेड वर्ड स्टूडेंट। उसके बाद में सेकंड में दिया है डॉक्टर, डॉक्टर का क्या आना चाहिए? डॉक्टर का क्या आना चाहिए? पेशेंट। क्या आना चाहिए? पेशेंट। थर्ड में क्या दिया है देखो, थर्ड में दिया है गिव, गिव का रिलेटेड वर्ड क्या आना चाहिए? टेक। गिव का क्या आना चाहिए? टेक। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे आपको और वर्ड्स लिखना है। जैसे आप लोग लिख सकते हो ऑनर, ऑनर का क्या हो जाएगा? सर्वेंट। उसके साथ बाद में कम, कम का क्या होगा? गो। ऐसे रिलेटेड वर्ड आपको मिनिमम 5, आपको 5 तक भी लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है देखो, व्हाट वुड हैपन इफ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट? व्हाई? व्हाट वुड क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा सा। बच्चा तेज गति से चलने का प्रयास करेगा तो क्या होगा और क्यों होगा? देखो आप लोग, What would happen if the child tried to walk fast? Why? अगर बच्चा तेज गति से चलने का प्रयास करेगा तो क्या होगा और क्यों? आंसर लिखना है आप लोगों को। बच्चों, आप लोगों को 200 पेज का एक नोटबुक इंग्लिश के लिए बनाना है, और उसमें ये जो इंग्लिश का वर्कशॉप है ये आप लोगों को लिखना है। देखो, इफ द चाइल्ड ट्राइड टू वॉक फास्ट ही oblique सी will not be able to properly understand the action, thoughts of his her
father and will fail to achieve success in life. अगर बच्चा तेज गति से चलेगा तो he oblique she will not be able to properly understand the action. जो पेरेंट्स है, वो छोटे बच्चे के जो पेरेंट्स है, उनके जो कार्य है, उनके जो विचार है, वो बच्चा जो है अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएगा और वो अपने जीवन में सफल नहीं होगा, फेल होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है, देखो, Does the word walk refer only to the act of walking? What does the poet actually mean to say? बच्चों, इसका मैं आप लोगों को फोटो निकाल के ग्रुप में भेज देता हूँ, आप लोग इसे लिख लेना है और बाकी दूसरा जो है मैं वो उसका आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 5, देखो, यूजिंग योर ओन आइडिया फ्रेम 3 सेंटेंस दैट शो कंटिन्यूस एक्शन। कंटिन्यूस टेंस में आपको ये सेंटेंस बनाना है, यू आर लीडिंग मी। ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिया है वही हिसाब से आपको सेंटेंस किस में बनाना है, आपको कंटिन्यूस एक्शन में, जो प्रोसेस चल रही है, कंटिन्यूस, पूरी नहीं हुई है। ऐसे आपको मिनिमम 3 सेंटेंस बनाना है। हाँ, आप बना सकते हो, आई एम राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट लेना है आप लोगों को, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है और उसके बाद में आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेके ऑब्जेक्ट लिखना है। ऐसे हिसाब से आप लोगों को 3 सेंटेंस बनानी है। जितना दिया आप लोगों को उतना आप लोग अभी लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 द फन दे हैड ए न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे।